आज का टॉपिक आँख के ऊपर है और आँख में होमियो ऑप्थेल्मिक थेरापेटिक्स एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इस तरीके से चाहे आपको कंजक्टिवाइटिस हो, चाहे आपको ग्लूकोमा के इनिशियल स्टेजेस हो, आपके डॉक्टर को आपको डायग्नोस करते हैं और कैसे वो होम्योपैथिक ऑप्थेल्मिक थेरापेटिक्स से आपको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं जो टॉपिक अभी स्पेशली उठाने वाला हूँ दैट्स कॉल्ड मोतियाबिंद हिंदी में, और इंग्लिश में हम कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट मतलब हो गया कि आपको अब समय के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, स्पेशली 50-55 के बाद ये नॉर्मल डिजेनरेटिव लेंटिकुलर चेंजेस के अंतर्गत होता है। लेंटिकुलर मतलब लेंस के चेंजेस के अंतर्गत आपको बहुत ब्राइट रोशनी पसंद नहीं आएगी। कभी कभी आपको एक की जगह दो चीज़ें दिखाई देंगी, कभी कभी आपको हल्का सा कालीमा दिखाई देगी, आपको काफ़ी रोशनी चाहिए होगी साधारण देखने के लिए, कलर्स का ब्लडिंग होती है, आपको कलर खुल के नहीं दिखाई देते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ब्राइटनेस चाहिए होगी, और पेशेंट को इसके अलावा डिप्लोपिया मतलब डबल विजन्स दिख सकते हैं, ब्लरिंग हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चर अगर ग्लास पे आ जाता है तो किस तरीके से आपको धुंधला दिखता है, वैसे आपको धीरे धीरे धुंधला दिख सकता है। ये सभी एक साइन है जिसमें मैक्सिमम चांसेस आपके कैटरैक्ट होने के हैं। हालांकि कैटरैक्ट के अलावा रेटिनल की मेजर कंडीशन जिसमें रेटिना या पटल जो होता है वो खराब हो, वो भी कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ती है। ग्लूकोमा के एंड स्टेजेस में भी ऐसा होता है, ओवाइटिस में भी ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, कैटरैक्ट एक इनॉक्वस कंडीशन लेकिन आंखें खराब कर सकती है, शुरुआत में ही ठीक करना आवश्यक है। होम्योपैथी थैल्मोथेरापेटिक्स शुरुआत के केसेस में काफ़ी कारगर होती है इस पर। कैटरैक्ट होता है इसलिए यह समय के साथ जब आपकी लेंस सूखने लगते हैं, स्क्लेरोसिस होती है, उन सभी स्थिति में लेंस का जो शेप है वो भी बदलता है, साथ में उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ओपेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसलूसेंसी में चेंज हो जाती है। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल ऊपर रखे हुए हैं, बहुत ही कॉमन है। इसको हम लोग स्लिट लैम्प से या सिंपल आप ओपीडी में आते हैं तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, और अगर ये मैच्योर है तो आपको सफ़ेद सा लेंस कोई भी व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति में कॉमनली हमें दिख सकता है। आपका जो चश्मा है वो लगातार चेंज होता रहेगा। कभी ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी कैटरैक्ट तेजी से मैच्योर हो रही है। उस स्थिति में मैच्योर होने से पहले ही आप इसको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के अंतर्गत ठीक करवाइए। ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो इसमें इंडिकेटेड होती है, उनमें से कॉमन कॉस्टिकम, कैल्क्रिया काव, एंटीफ्लूट, थुजा, फॉस्फोरस, एसिड नाइट्रिकम। आप फ्रीली कैल्क्रिया फ्लोर 1 ml जरूर ले सकते हैं। ज़्यादातर इंजरीज सेनाइल मतलब एज के साथ और डायबिटिक कैटरैक्ट के मैच्योरिटी पे कैल्क्रिया फ्लोर 1 ml इसको प्रिवेंट भी करता है। और अगर आपकी फैमिली में टेंडेंसी तो यंग एज पे लेने पे, और अगर आप डायबिटिक हैं या चोट लग गई तो कैल्क्रिया फ्लोर 1 ml को फ्रीक्वेंट लेने पे हफ्ते में 1 या 2 बार आपकी ये पूरी की पूरी टेंडेंसी भी अबाउट होती है। इसके अलावा कुछ बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं जो आपको सुबह शाम खाना चाहिए अगर आप ऐसे पेशेंट हैं। उसमें से कैल्क्रिया फ्लोर 6x, नेट्रोम्यूर 6x, कालीम्यूर 6x, सालिशिया 6x, कैल्क्रिया फॉर 6x। इनके ज़्यादा कदम मिक्सचर पोस्टोलॉजी पे निर्भर करते हैं, लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ टॉपलेट्स जो कि बहुत सेफ होती हैं। देखिए, डिस्क्लेमर यही है कि इनको तरीके से यूज़ करना और डायग्नोसिस साथ में करना कि कोई और बीमारी तो नहीं जो नुकसान कर रही है, वो एक चिकित्सक का काम होता है। इसलिए आप इसको लोकल ओवर द काउंटर ले सकते हैं, लेकिन अगर रेड फ्लैग्स आते हैं जैसे आपको आंखों में दर्द होना, रेड होना और तेजी से आंखों का विजन खराब होना, आंखों के सामने कालापन आना, स्कोटोमास बनना, ये सब कंडीशन है कि आपको या तो मुझे या तो अपने स्पेशलिस्ट से मिलके इनको देखना पड़ेगा। तो कुछ ड्रॉप्स हैं, अगर सेफली और बहुत ही हाइजीनिकली आप यूज़ करते हैं तो ये भी होती है। उसमें सिनेरिया मैरिटेमा, सिनेरिया यूफ्रेशिया दोनों ही हैं। सिनेरिया मैरिटेमा काफ़ी यूज़फुल है विजन्स को रोकने के लिए, स्पेशली अगर बहुत तेज़ी से आंखें की ज्योति खराब हो रही हो, विजन कम हो रहा हो या कैटरैक्ट आपका तेज़ी से बढ़ रहा हो, तो 1 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। शुरुआत में अगर आपको रेडनेस नहीं आती है, जलन नहीं होती है, तो ये आपको सूट करेगी। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप यूज़ करते हैं उसकी नोजल्स को साफ रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, टच नहीं करें। अगर रेडनेस आती है तो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करके अपने डॉक्टर से मिले या मुझे लिखें। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी होम्योपैथी थेरापेटिक्स इंडिकेटेड होती हैं आईज़ की डिफरेंट कंडीशन में, स्पेशली कैटरैक्ट की शुरुआत की स्टेज है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें और मुझे लिखें। आप ओपीडी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्क्लेमर्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जुडिशियसली और वेल एजुकेटेड हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ओवर द काउंटर आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इनके कोलैटरल डैमेज, साइड इफेक्ट्स नहीं है। रेड फ्लैग्स मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू, और आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और अपने व्यूज़ लिखें और सब्सक्राइब करना मिस नहीं करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी सीरीज़ बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।